बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं प्याज करेले की रेसिपी शेयर करूंगी। आजकल सब्जियों का सीज़न है। सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं और आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। ख़ास इसलिए है कि करेले की कड़वाहट किस तरह ख़त्म होती है आज मैं आपको ये बताऊंगी और आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब इसके अंदर हमने बारीक कट किए हुए इस तरह करेले शामिल किए और इनको हम मिक्स करेंगे। पानी हम इनको बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। अब इसको हम 1 घंटे के लिए इसी तरह रख देंगे। 1 घंटे के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए दोबारा रखेंगे और इसको हम मसलेंगे। हाथ की मदद से इसको अच्छे से मसल लेंगे। ये देखें, इस तरह सेम इसको मसलना है। इससे ये होगा कि जो आपके करेले हैं, जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसका जो पानी है हम इसका निचोड़ लेंगे। पानी हमने इधर निचोड़ना है, जितना हो सके इसको टाइट हाथों से पकड़ के इसको निचोड़ लें और इसको इस तरह अलग प्लेट में निकाल लें। अब हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर करेले ऐड कर लेंगे और इनको हम लो आंच पर 5 मिनट के लिए इसी तरह फ्राई करेंगे बग़ैर ऑयल के। हमें इधर 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल अगर हमारा इधर ज़्यादा हो भी जाता है तो हम इसको बाद में निकाल लेंगे, बट इसको खुले ऑयल के अंदर फ्राई करना है। इससे ये होगा कि आपके जो करेले हैं ये जलेंगे नहीं और बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। ये देखें, हमारे करेले जिस तरह फ्राई हो रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिकुड़ना शुरू हो रहे हैं। इधर चूल्हे की आंच मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पर इनको फ्राई नहीं करना है। अब हम इधर प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमारे इधर ½ kg है। इसको हमने बारीक इसी तरह स्लाइस में काट लिया था। अब इसको करेलों के साथ फ्राई कर लेंगे। प्याज और करेले हमारे एक साथ फ्राई होंगे। प्याज का कलर जब तक लाइट ब्राउन कलर नहीं आता तब तक हम इसको इसी तरह फ्राई करते रहेंगे और जो चूल्हे की आंच है वो हम इधर मीडियम रखेंगे। हाई फ्लेम पे इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, मीडियम आंच पर इन्हें फ्राई करना है। अब हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी जो प्याज और करेले हैं कितने खूबसूरत कलर में ये फ्राई हो चुकी हैं और ये देखो बिल्कुल भी जली नहीं है। आप इसी तरह इनको आप बनाएंगे तो आपकी जो सब्ज़ी है ये बहुत ही मज़े की बनेगी। ऑयल लेंगे, ऑयल के अंदर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके 5 से 10 सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे। टमाटर ऐड करेंगे, सब्ज़ मिर्च, और इनको हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारी टमाटर और सब्ज़ मिर्च नरम नहीं हो जाती। हमने इनको बिल्कुल सॉफ्ट करना है। और टमाटर हमारे इधर 3 अदद थे और जो हमारी सब्ज़ मिर्च थी वो 10 अदद थी। हमारे जो टमाटर इधर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के मुताबिक, ज़ीरा ½ टीस्पून। सिर्फ ये 4 मसाले शामिल करने हैं और इतनी लाजवाब और इतनी टेस्टी हमारी जो सब्ज़ी बन के तैयार होगी ये गोश्त को भी पीछे छोड़ देगी। अब हम इसके अंदर लीमू का रस निचोड़ लेंगे। लीमू हमने इधर 2 अदद लिए थे, उसका हमने रस इस तरह निकाल लिया तो वो हमने इसके अंदर शामिल किया और अब हम इसको मिक्स करेंगे। और जो चूल्हे की आंच है इधर हम लो कर लेंगे और अब हम इसके अंदर फ्राई की हुई प्याज और करेले शामिल करेंगे और इसको हम मिक्स करके 10 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। हमारी करेले की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बने। आप सेम इसी तरह इस सब्ज़ी को बनाएं। जहां आप 1 रोटी खाते हैं, शर्तन मैं आपसे कहती हूँ आप इस सब्ज़ी के साथ 2 रोटियां खाने पर मजबूर हो जाएंगी। इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार हमारी करेले की सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।